ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರುವ ಎಂ थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उस पर ब्लीडिंग को थोड़ा तुरंत साफ कीजिए और उस पर डायरेक्ट प्रेशर या अपने हैंडकरचीफ जो रुमाल होता है उसको रख लीजिए और प्रेशर से उसको दबा के रखिए, जिससे कि ब्लीडिंग कंट्रोल होगी। ब्लीडिंग कंट्रोल होगी, इससे ज्यादा मतलब थोड़ा दबा के रखिए। ब्लीडिंग अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, जिससे ब्लड को बहने में रोक लगती है और थोड़ा ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। तो अगर इससे भी ब्लड नहीं रुक रहा है तो तीसरा है टेक्निक प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट जो भी जिस जगह कटा हुआ है उसकी थोड़े आगे से थोड़ा पीछे है, वो टेक्निक ज्ञान होना चाहिए। उसकी टेक्निक है, अगर किसी का मान लो हाथ करता है, आपने देखा हो कॉलेज में नॉर्मल देखा गया है कि ज्यादातर आदमी जो भी एक्सीडेंट होता है या तो उसका हाथ फ्रैक्चर या पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो स्थिति में डला रहता है, उसकी स्थिति की मारे चला जाता है, या फिर वहाँ मौजूद आदमी जो पेशेंट जो विक्टिम होता है उसको तुरंत उठाता है और जो भी गाड़ी होती है उसमें बिना सोचे समझे डाल देता है। अपन को थोड़ी टेक्निक सर्वाइकल कॉलर है, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕಾಲರ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ಇನ್ನು ಮರದ ಹಲಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಮಲಗಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ 108 EMS ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೇಷಂಟ್ನನ್ನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಆಗ ಒಂದು सीपीआर देने के लिए आप किसी को कोई भी प्लेट जगह देखनी है उस पर सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर देने के लिए आप स्टेनम और जॉयफा पैसेज से 2 अंगुली नाप के प्लेट जमीन पर डाल के अपने दाहिने हाथ को उस पर स्टिर कर दीजिए। और हमारे पास 2 रेस्क्यूबर उसको काम कर सकते हैं। जैसे एक जो ब्रीथिंग देगा रेस्क्यू ब्रीथिंग, दूसरा सीपीआर देगा रेस्क्यू ब्रीथिंग के लिए। 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग सबसे पहले, उसके बाद चेस्ट थंब 30 बार चेस्ट थंब, जिसमें 29 बार बोलने के बाद 30 बोलते हैं। इस ये टेक्निक आप 150 बार करेंगे और 12 ब्रीथिंग देंगे रेस्क्यू ब्रीथिंग और 150 बार ये देंगे। इससे सर्कल जब तक चलाते रहेंगे। अगर किसी की हृदय गति रुक गई है और उसको सीपीआर देने की वो है तो उसकी जब तक स्थिति करते रहेंगे जब तक। आप लोगों को हिंदी समझ में जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आती है। आपने देखा हुआ आमतौर पर बच्चे बेसी हो जाती है, उस स्थिति के बारे में बताएंगे। जो डस्ट उड़ता है इसके लिए भी हमारे पास स्मोक वेंटिलेटर होता है। जब कभी हम अंदर रेस्क्यू अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए बना के रखना चाहिए। जिस तरह से कभी कोई डूबता है तो उसको तुरंत पकड़ा दिया, जैसे कोई डूब रहा है, अभी आपके पास कोई साधन नहीं है तो तुरंत एक चीज है आपके पास, उसको फेंक दिया तो कम से कम वो डूबते हुए सहारा मिल जाएगा। ये नाइट ऑपरेशन में हमारे लिए सक्सेस होता है, क्योंकि नाइट ऑपरेशन में कोई लाइट बल्ब की इस्तेमाल की जरूरत तो नहीं हो पाती। क्योंकि जिस जगह फ्लड के एरिया में खास तौर से ध्यान रखने वाली चीज यही है कि जिस जगह फ्लड ज्यादा आता है उस जगह अपने आप को ये ध्यान रखना जरूरी है कि जरूरी कागज घर के जरूरी। इसलिए आप लोग थोड़ा हमारे टाइम की सोच की वजह से डेमोस्ट्रेशन का प्रोग्राम थोड़ा अलग अलग जगह हुआ। ये थोड़ा जगह को थोड़ा बेस को थोड़ा खाली कर दीजिए, जिससे हमको थोड़ा काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग थोड़ा 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 डायर रेस्क्यू का टेक्निक देख लीजिए। कभी कोई डूबता है तो उसको डायर रेस्क्यू कैसे किया जाता है। ये कारण तो 2 बार अंदर बाहर करता है, उसको तुरंत बम्बू पकड़ाना। बम्बू पकड़ाने की टेक्निक है तुरंत अपने आप को एक्सर कर लेना, क्योंकि रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है। जो डूबने वाले से जो बचाने वाला उसको ज्यादा अपनी जान की खतरा ज्यादा है। और भी टेक्निक होती है, जैसे कोई लाइफ बॉय, जैसे मैंने फ्लोटिंग आइटम बताया और जो रोप पकड़ने के बाद उसको सहारा मिल जाता है कि मतलब किस तरह से हमको बचा लिया जाएगा। उस समय के बारे में पता नहीं रहता कि वो समय क्या है उसके लिए। देखिए आप लोग मतलब जो टीम डेमोस्ट्रेशन है वो किस तरह से होगा। आप लोग सर सर आ सकता है, वो तैर के आ रहा है, क्योंकि आप बोलते हैं ना जब कोई डूबता है तो उसको अपनी जान की ज्यादा परवाह होती है। वो अपने आप को कैसे लाइफ को बचाता है, उस लाइफ को बचाने के लिए वो आदमी जो डूब गया है वो अपने आप को कैसे तैर के आ रहा है और अपने आप को बचा रहा है। अपने आप मतलब किसी को डूबते हुए बचाना बहुत रिस्की होता है। देख लिया रेस्क्यूअर ने तुरंत एक्शन किया और जो लाइफ बॉय उसकी मदद से फेंका और तुरंत मतलब जो अलग अलग जगह से हमारे इधर महारत हासिल कर रखे हैं जो ड्राइवर
लाइफ ईयर कोर्स करके आते हैं लाइफ सेविंग करने के लिए। वो देखा है जोड़ी में काम करते हुए लाइफ सेविंग करने के लिए तुरंत जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति बचाने की स्थिति आपने देखा कि दोनों जो जोड़ी है जोड़ी में जाके रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू करते हुए ऑपरेशन के लिए अंदर जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन हर जगह से ज़्यादा ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫೆಮೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಫೆಮೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೆಮಿಲಿಯರೈಸೇಷನ್ನು. ಈ NDRF 10th ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಮಗಾಗಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ NDRF ತಂಡ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಇವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಾಯಗಳು. ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಭಾತ್ ಎಂ ಕಲ್ಕೂರ, ಚೇರ್ಮನ್. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆನೂ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇದು ಸೆರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಉಪ್ಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ